सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही सूर्य पर आधारित है। वास्तुशास्त्र लीजिए तो सूर्य पर आधारित है। आज विश्व का सबसे महंगा आर्किटेक्चर माना जाता है वास्तुशास्त्र को। ओबामा के समय व्हाइट हाउस में गड़बड़ियां हो रही थी, सारे विश्व में गड़बड़ हो रही थी, तो वहां बुला करके वास्तुशास्त्रियों ने ओवल जो उनका ऑफिस है उसके अंदर का बेंच बदल दिया था, उसकी दिशा बदल दी कि बोले ये दिशा दक्षिण में है इसलिए गड़बड़ हो रही है। ये वास्तुशास्त्र उत्तर दक्षिण हमको पता चलता है, लेकिन उत्तर दक्षिण है क्या? ये प्राण की शक्ति है। हम बचपन से पढ़ा देते हैं बच्चों को कि सूर्य पूर्व में उगता है। मैं कहता हूं इससे गड़बड़ बात क्या सिखाते हैं हम? सूर्य जिस दिशा में उगता है उसको पूर्व कहते हैं, पूर्व में सूर्य नहीं उगता। और उसको पूर्व क्यों कहते हैं? तो प्राण विद्या के कारण कहते हैं। सूर्य ही महाप्राण है, उससे ही प्राण प्राप्त होते हैं। तो उस दिशा को पूर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य के उगने से पूर्व प्राण आ गया, प्रकाश आ गया। पूर्व का अर्थ के पहले, सूर्य के पहले प्राण आया इसलिए वो दिशा पूर्व है। सूर्य के जाने के बाद भी प्राण है, पश्च इसलिए पश्चिम है। जिधर जाने से प्राण की गति बढ़ते जाती है, मात्रा बढ़ती है, उत्तर लगातार बढ़ती जाती है इसलिए उत्तर है। जिधर प्राण कम है इसलिए दक्ष, सतर्क रहने की आवश्यकता है इसलिए वो दक्षिण है। वही आग्नेय नैऋत्य में, पूरी पुस्तक अभी नहीं बता दूंगा। जब भारतीय शिक्षण मंडल में शिक्षा में भारतीयता पर काम कर रहे थे तो मन में प्रश्न आया ये भारतीयता है क्या? तो ये विज्ञान जब भारतीयता का समझने की कोशिश की, ये जो भारतीयता का फिजिक्स समझने, कणाद का फिजिक्स समझने की कोशिश की, तब पता चला कि भौतिक शास्त्र तो केवल अन्नमय कोश से पूरा होता ही नहीं। By only studying matter you cannot study physics. You need to understand the underlying energy. जो यूनिफाइड थ्योरी के अंदर वो एक ऊर्जा को खोजने का सारा विश्व फिजिक्स प्रयत्न कर रहा है, उस ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने कब का खोज लिया था प्राण शक्ति के रूप में। इसलिए वास्तुशास्त्र के पीछे प्राण, हमने अभी 22 जनवरी को साक्षात देखा। उससे 2 दिन पहले जब वो सारा धान्य में और सब रखने के बाद में वो अरुण योगीराज जिन्होंने वो मूर्ति बनाई रामलला की, वो बता रहे थे हमारे वशिष्ठ गुरुकुल के लोग यहाँ बैठे, गुरु वशिष्ठ गुरुकुल के छात्रों से गप्पे मारने आए थे, तो अरुण योगीराज कह रहे थे रात को 2:30 बजे का मुहूर्त था जब वो रामलला की आंखों पर लगी हुई पट्टी खोली गई। अरुण योगीराज कहता है मैं सामने बैठा था, मेरे आंखों में आंसू आ गए, और वो साथ में जो कार्यकर्ता थे उनका हाथ पकड़ करके वो कंपित करके बोलता है अरुण ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई, ये मेरे रामलला नहीं है, क्योंकि मूर्ति का विग्रह बन गया था, पत्थर में प्राण प्रकट हो गया था। ये प्राण प्रतिष्ठा का विज्ञान भारत को। घर में तुलसी क्यों रखनी? तो प्राण। गौ माता पर, देशी गाय पर हाथ क्यों फेरने? तो प्राण विद्या। भारत के हर रहस्य के पीछे प्राण विद्या। माँ ने कहा बेटी को कि सांझ ढले सोना मत। माँ ने कहा कि वेणी बांधे बिना घर से बाहर मत निकलना, बाल खुले मत छोड़ना। माँ ने कहा नाखून मत काटना। माँ को भी पता नहीं और बेटी पूछती है क्यों? तो उत्तर नहीं। बनाए जीवन प्राणवान उसका उत्तर देता है। हमारे शरीर में ये बाल और नाखून 2 डेड सेल है। आधुनिक बात करें तो प्राण मृत कोशिकाएं है, ये बढ़ती रहती है लेकिन इनका सूर्य से संपर्क नहीं है, इसलिए ये तामसिक है। हमारी पारिभाषिक भाषा में सत्व रजतम में ये तमस है, इसलिए उस तमस का संधान करना है। इसलिए जटाधारी जिनकी साधना उस पक्ष की है उन सन्यासियों को कहा जटा बढ़ाओ, जिनकी साधना दूसरे पक्ष की है उनको कहा श्मश्रु करो। हमारे हर बात के पीछे विज्ञान है। कहा कि नाखून मत बढ़ाओ, शूर्पणखा बन जाओगी क्योंकि तामसिकता बढ़ेगी। तिलक क्यों लगाना? विज्ञान है। माँ ने कह दिया इसलिए मैं बचपन से तिलक लगाता हूँ। विज्ञान पता नहीं था। 1998 में गुरु मिले, तब से प्राण विद्या का अभ्यास किया तो पता चला। भारतीय शिक्षण मंडल में लगा, भारतीयता को समझना है तो प्राण विद्या का परिचय करना पड़ेगा। तो उस प्राण विद्या की अनुभूति का एक प्रतिमान बना दिया, पैकेज बना दिया और उस पर काम किया। उसमें ये सारी बातें उपनिषदों की, और वो बताते रहते थे। कार्यकर्ता कहते थे एक जगह कहाँ मिलेगी, क्या इतने उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, क्या घेरंड संहिता पढ़नी पड़ेगी? तो उनके आग्रह से मैंने कहा चलो एक जगह ले आते हैं। तो उस आग्रह के कारण 5 वर्ष के प्रवास में समय भी कम मिलता है, 5 वर्ष लग गए, पुस्तक तैयार हो गई। जब तैयार हो गई तभी देवेंद्र जी का आईव्यू प्रारंभ करने का संकल्प था। उन्होंने कहा पहली पुस्तक दादा आपकी छापेंगे, तो ये पुस्तक हो गई। और सौभाग्य ही था, सारा
खेल ईश्वर का है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और स्वामी जी का आशीर्वाद आज मिल रहा है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि भारतीय संस्कृति के विज्ञान का परिचय प्राप्त करने के लिए, पूरा नहीं है ये पुस्तक, तो मतलब एक एक अध्याय पे 10-10 पुस्तकें लिख सके इतना इस विद्या में सब कुछ है। वीसी साहब कह रहे थे पढ़ी, तो मुझे लगा दूसरी बार भी पढ़नी पड़ेगी। उसका कारण ये है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड ही है, उसको डाइल्यूट तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी अनेक पुस्तकें आप सब लोग लिखेंगे, इसका अनुभव करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम।